क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बनाते हैं, मैंने बोला ही नहीं है जी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे देश के टैलेंट पे भरोसा है, मुझे मेरे देश के लोगों की संवेदनशीलता मुझसे जरा भी कम नहीं है। लेकिन ये ऐसे और जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि मैं एक और विषय है, भारत का इन्फ्लुएंस, भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व के साथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आन बान शान है, भारत के पासपोर्ट की आन बान शान है कि नहीं है? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगा झंडा दिखा दिया, काम चल जाता था जी। ये सामर्थ्य गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आपका सेठी साहब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस महीने के शुरुआत में भारत में हुई एक व्यापारिक घराने की शादी में जब विदेशी मीडिया देशी मीडिया लगा हुआ था, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, एक से एक वीडियोस बनाने में लगा हुआ था। ये हो गया, वो हो गया, इतने करोड़ की शादी, इतने 100 करोड़ की शादी। तो भाई, मैं इन पाकिस्तानियों को आज के मेन टॉपिक आने से पहले थोड़ी सी नॉलेज दे दूं। ये भारत में शादियां होती हैं ना, अपनी जेब से भाई पैसा खर्च करके कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या परवाह हो रही है? और इसके अलावा तुम लोग लगा रहे थे आइडिया, इतने करोड़, इतने 100 करोड़ रुपये लग गए, 150 करोड़ रुपये लग गए, ये लग गया, वो लग गया। तो भैया, जिस परिवार ने शादी करी है ना, उसकी इतनी दौलत में से तो ये इतना भी नहीं निकला। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम भारतीय हर साल शादियों पर 130 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्चते हैं। 130 बिलियन यूएस डॉलर्स, पता है कितना पैसा होता है? 1,80,000 करोड़ रुपया भारत का शादियों पर खर्च होता है। अब इसको अपने उसमें गिनने ना बैठ जाना। तो जब तुम लोग ये शादियों का वीडियोस कवर कर रहे थे ना, उधर पाकिस्तान में तुम्हारे यहाँ एक नई सरकार आ चुकी थी, और आते ही उसने क्या फ़ैसला लिया है, जिसकी एक पॉलिसी अब आने वाली है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए पाकिस्तान में। यानी कि ट्विटर तो पहले से बैन था, फेसबुक पे भी, फेसबुक, यूट्यूब और ये जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इनको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। इसका क्या रीज़न है वही तो जाने। लेकिन हमारे यहाँ पर आज 8 मार्च 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम यानी कि जिसे हम प्रगति मैदान भी कहते हैं, वही जगह जहाँ अभी पीछे रिसेंटली G20 हुआ था, जहाँ दुनिया के बड़े से बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और राजा वगैरह, जो भी वहाँ के सुल्तान, सब लोग एकत्र थे। वहाँ मोदी जी ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जो क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए गए, नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स 2024। ये भारत में इस बार पहली शुरुआत थी। इसमें क्या क्या हुआ ये अभी हम देखते हैं। अगर आपका नाम निम्रा अहमद है, आप सना अमजद हैं,
आप रियल एंटरटेनमेंट वाले हैं, आप ईमान एंड मौज़म हैं, आप मुज़म्मल हैं, जो भी आपका नाम है, अगर आप एक पाकिस्तानी यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो को चलिए आइए पहले वहाँ क्लिप्स देखते हैं, वहाँ क्या क्या हुआ, किन किन क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए गए हैं, थोड़ा सा एक नमूना लेते हैं। आइए देखें ये वीडियो। Next person on the stage who needs no introduction. But before I do that, I want you to thank your stars. शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। Ladies and gentlemen, join your hands together for the influencer of the influencers, the OG, the GOAT, who is making the Indian dream possible for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. ये थोड़ा साहस का काम है। यार मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मजा। मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते, वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और उसमें भी अब कोई बेटी। मैं सुनना दे दो, मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है, और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक 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 डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक। श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार
आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस. दैट्स गौरव चौधरी. चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें. तो चलिए शुरू करते हैं. सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था. उससे 1 साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है सर. आपने ध्यान में आया होगा, एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं. सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं. लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए. हमारा देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे. थैंक यू. बहुत, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है और आप बड़ी मदद कर रही है. कुछ सुनाइए लोगों को. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए. और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं. और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए. आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए. एक बिहारी सुनना चाहेंगे? मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं, बट कोशिश करूंगा. जो भी बोल सकते बोल लीजिए. नहीं, मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ. अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ. ये टैलेंट कैसे आप के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है. सो नमस्ते सर, मैं बहुआ बोल रहा हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू भैया. कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको. धन्यवाद सर. वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना हाँ, सिखाओ. उसको कुछ सिखाइए. नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट, फाइनेंस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं. सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं. आपको नमन. बताइए नमन. पहली बात तो प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए. मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ. जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं, उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण. तो उस टाइप की वीडियोस रहती है मेरी. प्लस इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है. अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है. तो उसी में मेरी कोशिश है. वाह. बताओ जरा अपना वाक्य. राम राम भाई, सारा ने. हाँ. बहुत नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है. मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं. मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत और कभी आरक्षण, रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था. भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में. तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है
तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता हूं देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। शामिल अमन गुप्ता। अमन, बहुत बहुत बधाई हो। सर, आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोट तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021। हाँ जी, देखा आपने, भारत ने अपने क्रिएटर्स को किसी भी फील्ड के हो सबको कैसे मोदी जी ने सम्मानित किया। ना सिर्फ सम्मानित किया, उनके कंधे पर हाथ रखा, उनसे बात करी, उनको तारीफ दी उनके काम के लिए और उनको बढ़ावा दिया। तो भाई बात तो ऐसी है कि जो एक देश का युवा होता है वो उसके आगे बढ़ने की, उस देश की गारंटी होती है। वो कैसा बनेगा, देश उस दिशा में कैसे जाएगा, ये सब अब युवा शक्ति पर निर्भर करता है। और युवा शक्ति को जो आप शिक्षा देते हैं, जो आप टेक्निक देते हैं, जो भी आपका पालन पोषण होता है वो नज़र आता है। और यही चीज़ भारत के लोगों ने, युवाओं ने दिखाई है। और हम जो भारत के जो हम सीनियर्स हैं, जो भी हैं हम, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी हमारी फैमिलीज़ हो, हम अपने युवाओं को बहुत महत्व देते हैं। इसी तरह इसीलिए हमारे यहाँ पर जो हमारे युवा थे उनको हमने बहुत ही एक्नॉलेज किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनको बढ़ावा दिया। तो ये उसी का नमूना है कि इतने हमारे जो ये युवक क्रिएटर्स हैं, एक से एक चीज़ें बना रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं अपनी, उनकी क्रिएटिविटी का कमाल देखने वाली बात होती है। जबकि वहाँ दूसरी जगह पर आप पाकिस्तानी, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। भाई आप लोग अभी तक इसी बैठ के हो। मेरे को तो ये भी नहीं समझ आता किस मुहूर्त में आपने ये सरकार चुनी थी, आते ही आपके पीछे पड़ गई है। अब तो शायद हो सकता है आपकी दुकानों में ताले लग जाएं। अब वीडियो कैसे बनाओगे भारत पर? खैर, बात की बात है। इन इनामों को देने के बाद मोदी जी ने अपने युवाओं से संबोधन में क्या किया वो देखो चल के। सभी कंटेंट क्रिएटर्स देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। ये पहला ऐसा अवार्ड है
जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है जी। तो संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास, और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए, खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो
तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बोतल देखता है, तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पे छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब इसका मतलब मोदी किस किस से बात पहुंचाता है, समझ गए ना? और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया, बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई, उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के एमवीपी ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको एमपीपी कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। कार्यक्रम करता हूं, आपको लगता कई लोगों को मजाक उड़ेगा क्या यार के प्राइम मिनिस्टर है, बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करता रहता है, फालतू समय का। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं कोई सरकारी सर्कुलर निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता। मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं हर साल रेगुलरली ये कार्यक्रम करता हूं। सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं। आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मैं कल श्रीनगर में गया था तो एक नौजवान से मेरी बातचीत हो रही थी। मैं हैरान हूं, जो वो सिर्फ शहद का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, और आज ग्लोबली उसने अपनी एक ब्रांड पहुंचा दी है जी, जस्ट डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटी। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है।
और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। हाँ जी, देखा फिर आपने, एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए क्या सोच रखता है। जो दो देश बिल्कुल आसपास हैं, दोनों देशों में सरकारों की सोच बिल्कुल अलग है। आपके यहाँ आई सरकार ने तो देश का पट्टा बिठाना अभी से शुरू कर दिया। पिछली बार इन्होंने आटा गायब किया था, इस बार यूट्यूब से आप लोग गायब होने वाले हो, या आपके जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हो। अब आपका क्या होगा, थोड़ा सा सोच लीजिए। बेहतर है कि कुछ अपने और काम धंधे देख लीजिए, जितनी जितनी आपकी एजुकेशन है, जो आपकी फैमिली ग्राउंड है, क्योंकि कोई पता नहीं आपकी सरकार कब आपको ये सब इन चीज़ों से छुट्टी कर दे आपकी। तो भैया, इससे ज़्यादा तो हम पाकिस्तानियों के लिए दुआ कुछ कह नहीं सकते। ये आपके देश की सरकार की सोच है। दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार, हमारे नेता की सोच को देखिए, कहाँ से कहाँ वो देश को ले जा रहा है, युवाओं को कैसे सहारा दे रहा है। और इसीलिए हम सब उसके साथ खड़े होते हैं भाई। अवार्ड का फंक्शन था और 400 पार के नारे लग रहे थे, है ना कमाल की बात। तो ये पहचान है एक देश के नेतृत्व की, वो उसको कैसे आगे लेके जा रहा है, कैसे अपने लोगों से जुड़ा हुआ है। देखिए आपने क्या क्या बताया, उन्होंने बताई कि सारी दुनिया से इंडिया को लाइक आने चाहिए, ऐसे वीडियो बनाई कि इंडिया को लाइक्स आएँ। उन्होंने टूरिज़्म को भी प्रमोट किया। उन्होंने प्रमोट किया कि आप जहाँ जाएँ, लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया। अगर आप कहीं घूमने जाएँ तो वहाँ की चीज़ ज़रूर ख़रीद कर लाएँ। कितना कुछ उन्होंने इंडिया की पावर बताई। उन्होंने बताया कि कैसे मैं एजुकेशन, स्कूली जो होते हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा में जुड़ता हूँ। ये मोदी जी के लिए आम बात है। वो बिल्कुल एक ग्राउंड रूट से जुड़े हुए नेता हैं और उनको पता है कि मुझे अपने देश को कैसे चलाना है। तो आपके लिए तो बस अफसोस ही रहेगा, आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। देश आपका रसातल में जा रहा है। थोड़ा बहुत आप यंग यूट्यूबर्स काम कर रहे थे, जैसे भी, चाहे अपने देश की बुराई करके कर रहे थे, लेकिन कमाई तो कर रहे थे भैया। अब आपका होने वाला काम। चलिए बंद करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अपने कमेंट्स में ज़रूर नीचे लिखिएगा, जो भी आपको देख के लगा हो, जो भी आपके व्यूज़ हों पाकिस्तान के बारे में और वहाँ की इन क्रिएटर्स के बारे में। मैं ज़रूर आपसे सुनने को बेताब हूँ। नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए अगले वीडियो में। धन्यवाद।